छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर में कुछ दिन पहले हुए एक सड़क दुर्घटना में महिला टीचर की मौत हो जाती है। पुलिस इस साधारण से नजर आने वाले सड़क दुर्घटना को उसी अंदाज में जांच पड़ताल के बाद उसकी फाइल को बंद करने की तैयारी में थी, लेकिन अचानक पुलिस को इस पूरे केस में एक छोटा सा सुराग हाथ लगता है, जिसके आधार पर जब जांच पड़ताल और तफ्तीश होती है तो हर कोई हैरान रह जाता है। पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि दुर्घटना नजर आ रहा यह केस कितने बड़े हत्याकांड की साजिश की तरफ इशारा करता है। एक हादसा, एक मौत, चौंकाने वाला खुलासा। तारीख 22 मार्च, जगह दिल्ली राजहरा। मोहला मानपुर के शेरपार गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर बरखा वासनिक रोजाना की तरह स्कूल से दिल्ली राजहरा जा रही थी। स्कूटी से स्कूल के प्यून को लेकर वो निकली थी, लेकिन जैसे कि सुनसान जगह पर आई एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि मौके पर ही बरखा की मौत हो गई और प्यून गंभीर रूप से घायल हो गई। 22 मार्च का वो दिन था और समय था शाम के लगभग 4 बजे। उस दिन बच्चों की परीक्षा थी और परीक्षा लेकर बरखा वासनिक यहाँ के पियोन मथुरा मंडावी के साथ में स्कूटी पर सवार होकर दिल्ली राजहरा जा रही थी। इसी बीच रास्ते पर उसके साथ में सड़क हादसा हुआ और हादसे में बरखा वासनिक ने अपनी जान गंवा दी। पुलिस इसे हादसा मानकर फाइल बंद करने वाली थी। पुलिस के लिए ये सिर्फ हादसा ही था, लेकिन ये महज एक दुर्घटना नहीं बल्कि वो खौफनाक साजिश थी जिसका खुलासा होने पर पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि ये साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि बरखा का पति शीशपाल वासनिक ही था, जिसने अपने दोस्त को सुपारी देकर बरखा की हत्या करा दी। ये बात सामने आई कि कयामुद्दीन और शीशपाल वासनिक दोनों प्लान के करने के पश्चात वो भिलाई से निकले थे। तो एक प्लानिंग इन लोगों का था पहले से और दोनों जान रहे थे। और एक घटना, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब गाड़ी चला रहा था उस समय कयामुद्दीन ही गाड़ी चला रहा था, ठीक है। उसने ठोकर मारी शीशपाल वासनिक के बोलने पे। तो दोनों आरोपी इक्वली आरोपी हैं इसमें। दरअसल परिजन के शक और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि ये सामान्य हादसा नहीं है बल्कि एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि जिस कार से टक्कर मारी गई वो आसपास घूमती हुई दिखाई देती थी। पूछताछ में ये भी पता चला था कि कार चालक ने आसपास मौजूद लोगों से स्कूल की छुट्टी के बारे में भी पूछा था। बोलेरो वाला आ रही से फिर टाइम पूछी से कितना बजे छुट्टी हुई। हाँ। तो बोले इनकी 4 बजे बस छुट्टी हुई। मैडम हेडपम्प से पानी भरी से। हाँ। और देखें। हाँ। फिर निकली से। हाँ। फिर चल दी सोमन। कब पता चली इसके ओकर साथ एक्सीडेंट हो गई, घटना हो गई? 22 मार्च। शक के घेरे में शुरुआत से ही बिजली विभाग में पदस्थ सहायक इंजीनियर शीशपाल वासनिक पर ही था, क्योंकि पति पत्नी के बीच बनती नहीं थी। तलाक का केस भी चल रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी कई बार जान से मारने की कोशिश कर चुका है, लेकिन इस बार पूरी प्लानिंग कर ली थी। यूट्यूब पर मर्डर करने के तरीके सीखे और ये भी जाना कि पुलिस की कार्रवाई से कैसे बचा जा सकता है। शीशपाल वासनिक जो आरोपी है उसने अपने फोन से बहुत सारे यूट्यूब सर्च भी किए हैं, जिसमें उसने मुख्यतः यह सर्च किया है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से कैसे बचा जाए, और बहुत सारे क्राइम स्टोरीज भी उसने अपनी यूट्यूब में देखे हैं। तो ये सारे एविडेंसेस है हमारे पास, जिसके आधार पे हम इस विवेचना कर रहे हैं और दोनों आरोपियों को हमने अरेस्ट करके जेल भेजा है। शीशपाल ने अपने दोस्त को 60,000 रुपये में सुपारी दी थी। वारदात के लिए वो जगह चुनी जहां सन्नाटा था।
वहां सीसीटीवी नहीं था। कार ने कुछ देर तक पीछा किया और मौका मिलते ही टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद भी बरखा की सांसें चल रही थी, जिसके बाद पति ने गाड़ी में रखी लोहे की रॉड से वार किए और उसे मौत के घाट उतार दिया। पहले मैं ये इलाका आप सभी को दिखाता हूँ कि कितना सुनसान ये इलाका है। इधर अगर आप देखेंगे तो इधर भी जंगल है और दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ भी जंगल है। एक प्रमाण मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा 22 मार्च के दिन की। इधर अगर आप देखेंगे तो ये जो स्कूटी के कुछ पार्ट्स हैं जो यहाँ पर मौजूद है, 22 मार्च के दिन शिक्षिका बरखा वासनिक और प्यून मथुरा मंडावी जो है वो इसी रास्ते से होकर गुजर रही थी और इलाका सुनसान देखकर यहाँ पर एक हादसा का रूप दे दिया गया, एक्सीडेंट का रूप दे दिया गया, जबकि उसकी मौत सड़क हादसे में हुई थी। ये कुछ और भी पार्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि शिक्षिका बरखा वासनिक की स्कूटी को कितनी जोर से ठोकर मारी गई। शीशपाल वासनिक ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कई तरीके अपनाए। इसमें से एक मोबाइल की लोकेशन भी थी। उसने अपना मोबाइल घर पर काम करने वाले कर्मचारी को दिया और नंबरों की सूची देकर बार बार फोन लगाने को कहा ताकि मोबाइल की लोकेशन दुर्ग की ही दिखाई दी। शीशपाल वासनिक ने अपने आप को छुपाने के लिए, अपना प्रेजेंस छुपाने के लिए अपना फ़ोन भिलाई में ही रख दिया था और वहाँ पे उनके जो कर्मचारी हैं, जैसे कि एक नाम है राहुल रात्रे और दूसरा मानस, इन दोनों को ये बताया था कि मेरा फ़ोन को तुम यूज़ करना और इस फ़ोन से कहीं कहीं फ़ोन करते रहना, जिससे कि उसका प्रेजेंस घटनास्थल पे ना दिखे। तो इस प्रकार से पूरी स्टोरी और अपने प्रेजेंस छुपाने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया था हत्या के इस अपराध को करने के लिए। इस खुलासे में बरखा वासनिक के साथ स्कूटी पर सवार हुई मथुरा मांडवी के बयान भी खास भूमिका निभाते हैं, जिसने सबसे पहले बताया था कि एक सफेद कलर की बोलेरो गाड़ी उनका पीछा कर रही थी। लोग अपनी स्कूटी से निकले, फिर आगे हितकसा मोड़ के पास हनुमान मंदिर है, वहाँ हम लोग सफेद बोलेरो को ही ओवरटेक किए हैं और मैं जैसे पलट के देखी फिर उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं और मैं बेहोश हो गई थी। मुझे होश आया है बालोद हॉस्पिटल। एक शिक्षिका की हत्या, एक पति का विश्वासघात और YouTube से रची गई खौफनाक साजिश, यही है इस सनसनीखेज वारदात की सच्चाई। बरखा वासनिक की मौत ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ा बल्कि समाज में तकनीक के गलत इस्तेमाल का डरावना चेहरा भी उजागर कर दिया। ये घटना बताती है कि एक रिश्ता कैसे खून से रंग जाता है, छोटे मोटे विवाद कैसे जघन्य अपराधों को जन्म दे देते हैं। क्राइम सीरियल और YouTube की मदद से शीशपाल ने खौफनाक साजिश को अंजाम तो दे दिया, लेकिन शायद वो भूल चुका था कि हर अपराधी का एक ही अंजाम होता है, वो कितना ही शातिर क्यों ना हो, सलाखों के पीछे पहुंच ही जाता है। शिक्षिका के मौत की फाइल बंद होने ही वाली थी कि शिक्षिका के मायके पक्ष के लोगों ने हत्या की आशंका जताई और पुलिस के पास में आवेदन सौंपा। आवेदन सौंपने के बाद में पुलिस ने नए सिरे से जांच की और जांच में कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले, सैकड़ों लोगों से चर्चा की, सैकड़ों लोगों से बयान लिया गया। बयान में ये स्पष्ट हुआ कि उनके पति ने ही एक साथी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और बीच रास्ते पर सुनसान इलाका देखकर शिक्षिका को ठोंक कर मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। दिलेश्वर देवांगन, विस्तार न्यूज़, बालोद।